अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं आपका मेज़बान सरदार जवेद आशिक डोगर। तो मैं आज आपको कसूर का एक ऐसा नौजवान दिखाने जा रहा हूं जो लकड़ी के यानी कि काने के छिलके के साथ कुरान पाक को लिख रहा है। तो बाकी मुकम्मल कहानी उनसे जानते हैं कि कैसे शौक़ आया कि काने के छिलके के साथ कुरान पाक को लिख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है? मेरा नाम हकीम असगर है। मैं कसूर के एक नवाई गांव बामनी वाले का रहशी हूँ। असगर भाई, कैसे ख्याल आया कि काने के छिलके के साथ कुरान पाक को लिखने का? ख्याल तो नहीं आया कि अल्लाह की तरफ से लगाई हुई ड्यूटी है। मैं तो काम कुछ और करता था, करने कुछ और पड़ गया। अल्लाह वहदा ला शरीक के इख्तियार में है कि जिस इंसान को चाहे जिस काम में वो लगाना चाहे वो लगा देता है, वो उसके इख्तियार में। अच्छा, ये बताइएगा कुरान पाक की एक सूरत लिखने में कितना अरसा लगता है, कितना टाइम लगता है? कुरान पाक के एक अल्फाज लिखने में मुझे कम व बेश 1 घंटा सर्फ हो जाता है, क्योंकि ये काने का छिलका जो होता है वो स्ट्रेट होता है, सीधा होता है। इसे काट कर तराश कर सामने कुरान पाक रख कर वहाँ से बार बार देखने के बाद फिर मैं लिखता हूँ। और जब मैं लफ्ज़ लिख लेता हूँ फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा दुरूद व सलाम का नजराना भेजता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह, ये तेरी दी हुई हिम्मत, तेरी दी हुई ताकत है कि मैंने ये एक लफ्ज़ मुकम्मल लिख दिया। अगर अल्लाह ना चाहे तो मैं तो अगला लफ्ज़ नहीं लिख सकता। अच्छा, आप ये भी बताइएगा अभी तक कितना यानी कि कुरान पाक लिख लिया? मैंने सबसे पहले सूरत फातिहा लिखी, वो मुझे दिली बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि उसमें जो ना काने के छिलके इस्तेमाल किए गए थे वो उसमें ऐसे लगता था जैसे गोल्ड इस्तेमाल किया गया है, सोने की तरह। उसकी ना अक्स में धूप में ऐसे बार बार देखता हूँ, मुझे बज़ाते खुद खुशी होती थी। और देखने वाले जो हमारे अहले मुसलमान थे वो तो आके इन्हें पसंद करते थे, वो खुद ही मेरे पास बैठ के अक्सर औक़ात पढ़ते रहते थे। अच्छा, जब मुकम्मल कुरान पाक लिख लेंगे उसके बाद क्या करना चाहते हैं? कहाँ इसको महफूज करना चाहते हैं? कहाँ पर रखना चाहते हैं? मेरी दिली ख्वाहिश तो ये है कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे, सेहत दे, ताकत दे, आँखों की बिनाई को वही कायम रखने वाला, हर चीज़ को अव्वल भी वो, आखिर भी वो, ज़ाहिर भी वो, बातिल भी वो। वाह हुआ बकुल्ल शैइन अलीमा इन अल्लाह अला कुल्ल शैइन कदीर। वो हर चीज़ पे कादर है। अगर अल्लाह चाहे तो मेरे इन आँखों की बिनाई को ताकत देता रहे, मेरे हैंड सलामत रखे। तो मैं इस कुरान पाक को मुकम्मल लिखना चाहता हूँ जल्द अज जल्द। और मेरे पास काफ़ी और भी मसरूफियात होती हैं बच्चों के लिए, जो रोज़ी रोटी कमानी होती है, उसमें टाइम निकाल के कभी मैं रात गए तक लिखता रहता हूँ। मेरी नींद नहीं मुकम्मल होती। जब सुबह उठता हूँ फजर की नमाज वक़्त आँखें सूजी होती हैं, आवाज़ चेंज होती है। मैं ये कुरान लिखने के बाद नुस्खा मुकम्मल जब हो जाए, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबी ये नुस्खे को यादगारी तौर पे रखना चाहता हूँ और उस पर छोटा सा फ्लैग बाहर जिल्द पे मेरे मुल्क का लगा हो और मैं अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहता हूँ। इस वजह से कि मैंने काने के छिलके के साथ इसको लिखा है, इसमें मेहनत है, ये जल्दी ख़राब नहीं होता, ब्लैक कपड़ा है। मैंने खाना काबा की मुनासबत पे इस पे लिखा है। और नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इतना खूबसूरत लगता है, इतना खूबसूरत लगता है कि मैं तो इसे बयान नहीं कर सकता। जी नादरीन, आपने देखा मेरे पास मौजूद थे हकीम मोहम्मद असगर, जो कसूर के नवाई इलाका गांव बामनी वाला के रहने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि कपड़े पर काने के छिलके के साथ कुरान पाक को नहायत ही खूबसूरत अंदाज में यानी कि लिख रहे हैं। तो उनका कहना है कि कुरान पाक को लिखने के बाद मस्जिद नबवी में मैं अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता हूँ। वहाँ पर जब कुरान पाक मुकम्मल हो जाएगा तो मस्जिद नबवी में ये मैं रखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला मुझे हिम्मत और ताकत दे, मेरी आंखों की बनाई और रात इसी तरह काम करते रहे। तो मेरी कोशिश है कि बहुत जल्द कुरान पाक को पूरा लिख लूँ और लिखने के बाद मस्जिद नबवी में रख दूँ, ताकि मेरे मुल्क पाकिस्तान का भी नाम रोशन हो। तो अल्लाह ताला से दुआ दूँ कि अल्लाह ताला हकीम मोहम्मद असगर को सेहत, तंदुरुस्ती व लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, ताकि ये अपने कुरान पाक जो दिल की हसरत है इसको पूरा कर सकें, कुरान पाक को मुकम्मल लिख सकें, लिखने के बाद मस्जिद नबवी में रख सकें। तो इसी के साथ अपने मेज़बान सरदार जवेद आशिक डोगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।